हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में आई एक काफी बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है कैरी ऑन। यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वो फिल्म की शुरुआत में हमें मार्को नाम के एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो एक रशियन गैंगस्टर से मिलने आता है और उसको पैसों से भरा बैग उस गैंगस्टर को दे देता है और पूछता है कि मेरा सामान कहाँ पर है। यह गैंगस्टर उसको एक गाड़ी की चाबी देता हुआ कहता है कि तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ है जो पार्किंग में खड़ी है। इसके बाद में मार्को गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से जाने से पहले उस गैंगस्टर को जान से मार देता है और उसका पूरा गोदाम जला देता है जहाँ पर वो अभी अभी आया था उस गैंगस्टर से मिलने। और गाड़ी की डिक्की में उसको एक सूटकेस मिलता है। आखिरकार इस सूटकेस के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से उसने उस गैंगस्टर को जान से मार दिया, इसके बारे में हमको मूवी के बीच में पता चलेगा। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एथन और उसकी वाइफ को देख पाते हैं। एथन को जब ये पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपनी वाइफ के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाता है। ये दोनों एयरपोर्ट पे जॉब किया करते थे, इसलिए दोनों साथ मिलकर काम पे निकल पड़ते हैं। और क्रिसमस होने की वजह से एयरपोर्ट पे आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी। एथन एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम किया करता है। मीटिंग में उन सभी को बताया जाता है कि उनको किस प्रकार आज मैनेज करना है। इसके बाद में एथन अपने बॉस के पास में आता है और कहता है कि मैं अब बोर्डिंग पर लोगों को चेक नहीं कर सकता, मुझे लगेज कैनिंग का काम चाहिए, यानी कि उसको प्रमोशन चाहिए क्योंकि उसको यहाँ पर काम करते बहुत साल हो गए और अभी भी वो जूनियर पोस्ट पे पड़ा हुआ है। लेकिन बॉस उसका प्रमोशन करने से मना कर देता है क्योंकि आज क्रिसमस के दिन पर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन यह बात जैसे ही एथन के दोस्त जसिन को पता चलता है जो कि सीनियर पोस्ट पे होता है, वो बॉस से बात करके अपनी ड्यूटी चेंज करवा लेता है और फाइनली एथन को लगेज स्कैन करने का काम मिल जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है, आखिरकार उसको लगेज स्कैन करने का काम मिल गया है। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एयरपोर्ट के बाहर हमें एक आरवी दिखाई जाती है जिसके अंदर हम रायली नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जिसने एक बंदे को किडनैप किया हुआ था, यानी कि बंदी बनाया हुआ था। और यह आदमी को नॉर्मल इंसान नहीं होता, ये एक क्रिमिनल है और यहाँ पर कुछ बड़ा करने आया है। फिर इसके बाद वो आदमी कुछ ही पलों में एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी कैमरे को अपने कंट्रोल में कर लेता है, यानी कि उन सभी को हैक कर लेता है। और हम ये भी देख पाते हैं कि इस आदमी ने यानी कि रायली ने एथन के दोस्त जसिन की फैमिली वालों को किडनैप करने के लिए अपने गुंडे भेज दिए थे उसके घर पे। जब वो अपने मोबाइल में एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि जसिन की जगह पे एथन बैठा हुआ था। इसलिए अब ये एथन के बारे में जानकारी निकालने लग जाते हैं ताकि वो उसकी फैमिली वालों को किडनैप करके ब्लैकमेल कर सके। जहाँ पर उसको पता चलता है कि एथन की फैमिली के अंदर उसकी वाइफ के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए वो अपने आदमियों को एथन के घर पर तलाशी करने को भेज देता है। जहाँ पर छानबीन करने पर उनको पता चलता है कि एथन की वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। वहीं एयरपोर्ट के अंदर हम एथन को देख पाते हैं, उसके पास में एक सामान आता है। इस पर एथन बोलता है कि लेकिन ये तो सामान मेरा नहीं है। वह उस सामान को रखने जा रहा होता है तभी उसके पास में एक मैसेज आता है, यह ईयरबड तुम अपने कान में लगाओ। इसके बाद में एथन ईयरबड को अपने कान में जैसे लगाता है, एक आदमी एथन से बात करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमको अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ तुमको वैसा ही करना होगा। लेकिन एथन को कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि शायद उसका दोस्त उसके साथ में प्रैंक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आदमी कहता है कि तुमको कुछ भी नहीं करना, थोड़ी देर में तुम्हारे पास में मेरा एक आदमी आएगा, लाल टोपी पहने, हाथ में एक सूटकेस लेके आएगा, तुमको उसको स्कैन करके चुपचाप आगे भेज देना होगा। अगर तुमने जरा से भी होशियारी की तो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान जा सकती है। और तो और वो एथन को ये भी बताता है कि वो एथन के ऊपर नजर रख रहा है, यानी कि तुम कोई भी होशियारी मत करना। यह सब सुन लेने के बाद में एथन काफी डर जाता है और चुपके से पुलिस को कॉल लगा देता है और पुलिस कॉल उठा भी लेती है। लेकिन उन लोगों ने एथन के ऊपर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी, इसलिए वो एथन को कहते हैं कि फोन काट दो, पुलिस को कुछ भी मत बताना। शायद तुमको पता नहीं इस वक्त मेरा एक आदमी तुम्हारी वाइफ के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ है, तुम्हारी एक नादानी से उसकी जान जा सकती है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए एथन फौरन ही पुलिस का कॉल कट कर देता है। इसके बाद में वो आदमी एथन के फोन को एक लॉकर के अंदर लॉक करवा देता है। एथन कहता है कि क्या तुम आतंकवादी हो? वो आदमी कहता है मुझे किसी ने ये काम करने को कहा है। एथन पूछता है कि उस सूटकेस के अंदर क्या है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि अगर तुमको पता भी चल जाए तो भी अपना मुंह बंद रखना, अगर सूटकेस प्लेन तक नहीं पहुंचा तो अपना हिसाब लगा लेना, तुमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम होशियार हो। लेकिन एथन फिर एक बार अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है। वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू
मैसेज टाइप करने लग जाता है वो ही थे, लेकिन उसको यह करता हुआ रायली देख लेता है और उसका वॉच भी लॉकर के अंदर लॉक करवा देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस ऑफिसर एलन को देख पाते हैं जो उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर रात को मार्को रशियन गैंगस्टर से मिला था और उसकी फैक्ट्री को उड़ा दिया था। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उसको एक घड़ी मिलती है जो उसी गैंगस्टर की थी। इसके बाद उस घड़ी की पोस्टमार्टम करने पर उसको एक रिकॉर्डिंग चिप मिलती है, लेकिन वो घड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इसको अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर भेज देती है और कहती है कि इस चिप के अंदर जो भी डाटा है किसी भी तरह रिकवर करने को कहती है। फिर वो डाटा तो रिकवर हो जाता है, लेकिन चिप जल जाने की वजह से ऑडियो क्लियर नहीं सुनाई देती। वहीं पर हम एथन को देख पाते हैं जो उस आदमी से बात करता हुआ अंदाजा लगा लेता है कि वो आदमी उसको नहीं देख रहा, इसलिए वो बोर्डिंग पास में जाकर टिकट को चेक करने लग जाता है और बड़ी होशियारी से बोर्डिंग टिकट पर सब कुछ लिख देता है और अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर को दे देता है और अब उसको भी सब कुछ पता चल गया है। लेकिन उसको क्या पता कि सीसीटीवी से उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। तभी एक आदमी पुलिस वाले से टकरा जाता है और थोड़ी देर में वो पुलिस वाला वहीं पे मारा जाता है, क्योंकि उस आदमी ने पुलिस वाले को जहरीला डोट लगा दिया था, जिस वजह से उसका हार्ट अटैक आके मारा गया। तभी एथिन को वो आदमी दिख जाता है जिससे वो बात कर रहा था। वो आदमी पुलिस से बोर्डिंग पास लेकर दूर हट जाता है और ये आदमी कोई और नहीं होता बल्कि मार्को ही होता है, जिसने शुरुआत में उस रशियन गैंगस्टर को मार दिया था। मार्को एथिन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम बार बार गलतियाँ कर रहे हो और ये तुम्हारा लास्ट मौका है। अगर तुम अब कोई भी गलती करते हो तो मैं तुम्हारी बीबी को जान से मार दूंगा, इसको तुम धमकी मत समझना, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, तुमने देख लिया है। अब चुपचाप अपनी जगह पे जाओ और बैठो और मेरा काम करो। फिर इसके बाद में एथिन अपनी जगह पे आ जाता है। वो देखता है कि उसकी जगह पर तो जसन फिर से आके बैठ गया है, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई थी। इस वजह से सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट हो गई, इसलिए बॉस ने जसन को अपनी जगह पे वापस बिठा दिया। लेकिन यह बात जैसे ही मार्को को पता चलती है वो एथन से कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके जसन को वहाँ से हटाओ और खुद बैठ जाओ। एथन कहता है कि सॉरी, अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मार्को कहता है कि अगर ये तुमसे नहीं हो पाएगा तो ये मुझे करना पड़ेगा और तुम्हें पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। के बाद एथिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो कॉफी लेता है और कॉफी के अंदर अल्कोहल मिला देता है, जिसके बाद में वे जसन के पास जाने लग जाता है क्योंकि वो भी कॉफी पी रहा था और बड़ी होशियारी से वो जसन की कॉफी को चेंज कर देता है और अपने बॉस को आंगली लगा देता है, इसलिए जसन को जॉब से निकाल दिया जाता है। जसन अपने बॉस को काफी समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बॉस उसकी बात नहीं सुनता। उसको पता चल गया था कि इन सब के पीछे एथिन का ही हाथ है और एथिन को प्रमोशन भी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर एलन को देख पाते हैं जो इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर उसको पता चल जाता है कि यह तो एक बायो वेपन है। यह इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये कहीं पे गिर जाए तो यह उस जगह को पूरी तरह तबाह कर सकती है। वहीं एयरपोर्ट पर एथिन जसन को फंसाने के बाद में दोबारा अपनी सीट पे आ चुका था। अब वो वक्त आ चुका था जब मार्को का आदमी स्कैनिंग पर आ जाता है, जहाँ स्कैनिंग करने पर एथिन को पता चल जाता है कि इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक बायो वेपन है और यह वेपन वही होता है जो अभी अभी ऑफिसर को पता चला था। इस चीज को एथिन बार बार सोचकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बाथरूम में जाकर वोमिटिंग करने लग जाता है, लेकिन मार्को उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो भी बाथरूम के अंदर चला जाता है और उसको खुलेआम धमकी देने लग जाता है। एथिन कहता है कि इस वेपन को तुम जिस प्लेन के अंदर लेके जा रहे हो उसके अंदर पूरे 300 लोग सफर करने वाले हैं। इस पर मार्को कहता है कि अगर वो वेपन प्लेन के अंदर नहीं पहुंचा तो मैं वो यहीं पर चला दूंगा और यहाँ पर 60,000 लोग मौजूद है, फैसला तुमको करना है, तुमको 300 लोगों की जान बचानी है या फिर 60,000 लोगों की। एथिन परेशान होकर पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को जान से क्यों मारना चाहते हो। इस पर मार्को कहता है कि मैं किसी को भी जान से नहीं मारना चाहता, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और तुम मुझे वो करने दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टेशन के अंदर, जहाँ पर हम लेडी ऑफिसर एलन को देख पाते हैं। उसके पास में एक आदमी आके कहता है कि अभी अभी एयरपोर्ट से एथिन नाम के एक बंदे का कॉल आया है। पुलिस ने कॉल को उठा भी ली, लेकिन एथिन सामने से कुछ भी नहीं बोला, जिसके कुछ टाइम बाद में वहाँ पर एक ऑफिसर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हो सकता है कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो। अब यह सुनने के बाद में ऑफिसर एलन को सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो एयरपोर्ट पर अपनी फोर्स को भेज देती है। इसके बाद में वहाँ सारी चेकिंग्स को बंद कर दी जाती है। इस वजह से उन सभी के बॉस अपने स्टाफ की एक मीटिंग बुलाता है। तभी वहाँ पर हम एथिन को देख पाते हैं जो अपना दिमाग चलाता हुआ अपने बॉस के स्कैनर लेकर कैमरा से छुपकर मार्को के उस आदमी का नाम डाल देता है जिसकी उसने चेकिंग की थी और उसको फिर से चेकिंग पर डाल देता है। वही मार्को जब ये देखता है कि पुलिस उसके आदमी को दूसरे रूम के अंदर लेके जा रही है, वो परेशान हो जाता है और एथिन से पूछता है कि ये सब तुमने किया है, ये क्या हो रहा है। इस पर एथिन कहता है कि आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो अपने कान से ईयरबड निकाल कर अपनी वाइफ की तरफ भागने लग जाता है, क्योंकि वे अपनी वाइफ की जान बचाना चाहता था।
लेकिन वह अपनी वाइफ को लेकर अचानक यहाँ से जाने लग जाता है। यह उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता और इसके बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी वाइफ के सिर पर एक लेजर गन है, यानी कि कोई उसकी वाइफ के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ खड़ा है। अब उसके पास में कोई भी चारा नहीं होता, इसलिए वह मार्को की बात मानकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे मार्को भी आ जाता है और एथन को पीटने लग जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। अब अपने आप को एथन बचाने के लिए अपनी प्लास्टिक गन को निकाल लेता है। अब ये देखकर मार्को उसे छोड़ देता है और गुस्से में आकर कहता है कि तुमको मैंने बहुत वार्निंग दे दी, लेकिन अब नहीं। ये कहते हुए वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि पहले सिर्फ 300 लोग मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से अब 60,000 लोगों की जान जाएगी। इन सब के जिम्मेदार तुम होगे। और कहता है कि वो बॉम्ब 10 मिनट के अंदर पूरी जगह को तबाह कर देगा, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मार्को कहता है कि लेकिन इसके अंदर मैं भी मारा जाऊंगा। अगर तुम 60,000 लोगों की जान बचाना चाहते हो तो उस बेग के पास में जाओ, जहाँ पर मैं तुमको बता दूंगा कि इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कैसे करना है। ये सुनते ही एथन भागते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ भागने लग जाता है। वहाँ पर मार्को के आदमी का बैग चेक कर रहा होता है उसका बॉस। अब इससे पहले कि वो बैग को खोल पाता, तभी वहाँ पर एथन आकर अपने बॉस के ऊपर गन तान देता है और मौका पाकर वह दूसरा आदमी एथन के बॉस के गले में पेन घुसाकर जान से मार डालता है। अब ये देखकर एथन को बहुत ही गुस्सा आता है और उस आदमी को पकड़ पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे बॉस को क्यों मारा। इस पर वो लड़का कहता है कि मेरे भाई को उन लोगों ने किडनैप किया हुआ है, अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। इस पर यह समझ आता है कि ये मेरे जैसे ही है। फिर इसके बाद में एथन मार्को से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कैसे करें। अभी वहाँ पर उसका दूसरा स्टाफ आ जाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही गेट को अंदर से लॉक कर दिया था, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद में मार्को के बताए अनुसार एथन बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी देरी होती तो बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, जिस वजह से यहाँ सभी लोग मारे जा सकते थे। वहीं पर हम उस लेडी ऑफिसर एलन को देख पाते हैं, जो एक फेडरल ऑफिसर के साथ मिलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी ताकि वे एयरपोर्ट को सीज कर सके। तभी उसको अपने एजेंट का कॉल आता है, जो कहता है कि इस वक्त तुम्हारे साथ में जो फेडरल ऑफिसर है वे असली नहीं, वे नकली है। असली ऑफिसर तो अभी हमारे स्टेशन के अंदर आया है। ये सुनते ही ऑफिसर डरती नहीं, घबराती नहीं, वे शांत रहती है और फौरन ही दूसरे आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर वो आदमी कार की स्पीड बढ़ा देता है ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए। वो नहीं चाहता था कि ऑफिसर एयरपोर्ट तक पहुंच पाए और उसको सीज कर दे। के अंदर वो कामयाब भी हो जाता है। इसमें दोनों काफी घायल हो जाते हैं। इसके बाद में ऑफिसर उस आदमी को गन से शूट करके जान से मार डालती है और कार से बाहर आ जाती है और एक लड़की की कार रुकवा कर वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। वहीं पर हम एथन को देख पाते हैं, जो मार्को के कहे अनुसार वो सूटकेस को लेकर प्लेन तक लेके जाने लग जाता है। उसके साथ में वो आदमी भी मौजूद होता है। तभी मार्को उस आदमी को कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी काम है, जिसके बाद में मैं तुम्हारी बाइक को छोड़ दूंगा। अब वो काम है तुमको एथन को जान से मार देना होगा। अब इससे पहले कि वो एथन को जान से मार पाता, लेकिन एथन अपने सामने लगे शीशे को देखकर वह बच जाता है। के बाद में इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर वो आदमी एथन को बार बार गन शूट करके जान से मारना चाहता था, लेकिन एथन बार बार बच निकलता था। अब आखिरकार एक पल ऐसा आता है कि जहाँ पर वो आदमी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन वह गोली ब्रेक चल जाती है, जिस वजह से वे वहीं पे मारा जाता है। अब मौका का फायदा उठाकर एथन उस आदमी को फोन को लेकर अपनी वाइफ के पास में कॉल करने लग जाता है, लेकिन उसकी वाइफ बिजी होने की वजह से वे कॉल को पिक नहीं कर पाती। तभी उसको अपने एक दोस्त का याद आता है, जिसने उसको पैम्पलेट दी थी। इसके बाद में वे अपने दोस्त को मैसेज लिख देता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि यह मैसेज उसकी वाइफ को दिखाने के लिए। इसके बाद में एथन का दोस्त ऐसा ही करता है। अब एथन की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था। वो बार बार एथन को कॉल करती है, लेकिन एथन फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फोन लॉकर के अंदर पड़ा हुआ था। भी वहाँ पर राइली अपनी वैन लेके आ जाता है, जिसके बारे में एथन ने अपनी वाइफ को कहा था। अब ये देखकर वे दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। एथन की वाइफ वहाँ से भाग जाती है। उसको रोकने के लिए मार्को का दोस्त उसके सामने आता है, लेकिन राइली उसको भी बेहोश कर देता है। वहीं पर हम लेडी ऑफिसर एलन को देख पाते हैं, जो एन मौके पे एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और पूरे एयरपोर्ट को सीज कर देती है और एथन को ढूंढने लग जाती है। वहीं पर एथन के पास में मार्को आ जाता है, जो एथन को देखते ही उसके ऊपर गोले चलाने लग जाता है, जो कि एथन के पैर पे लग जाती है। इसके बाद भी एथन भागता रहता है। मार्को एथन से कहता है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे वो सूटकेस दे दो। अब ये सुनने के बाद में एथन बड़ी आसानी से वो सूटकेस मार्को को देने से पहले उसके ऊपर एक चिप लगा देता है और एक जगह पे छिप जाता है। फिर मार्को उस सूटकेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी एथन वहाँ से निकल कर भागने लग जाता है। तभी उसके सामने लेडी ऑफिसर एलन आ जाती है, जो उसको देखते ही गन पॉइंट कर लेती है, जहाँ पर एथन उसको सब कुछ बता देता है और मौके का फायदा उठाकर वे एलन से बचकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले उसने मार्को के उंगलियां बता दिया था और वे निकल पड़ता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। वहीं पर हम एथन की वाइफ को देख पाते हैं, जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और भागते भागते वे पार्किंग तक आ जाती है। वहीं पर हम हैकर राइली को देख पाते हैं, जो एथन की वाइफ के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि
कि वो एक हैकर है और उसको सब कुछ पता चल गया था कि एथिन ने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है। अब इससे पहले कि वो एथिन की वाइफ को जान से मार पाता तभी एथिन वहाँ पर आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि वो हैकर उनको शूट करके जान से मार पाता तभी हम एक गोली की आवाज को सुन पाते हैं और अगले ही पल वो हैकर नीचे गिर के मारा जाता है और हमें पता चलता है कि यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के के भाई ने चलाई होती है जिसके भाई को इन लोगों ने बंदी बनाया हुआ था। एथिन उसको देखकर समझ आता है कि यह जरूर उसी लड़के का भाई होगा जिसको ब्लैकमेल करके मार्को ने अपने काम निकलवाया था। अब एथिन उसको सब कुछ बता देता है, तुमको बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी। ये सुनते ही वो काफी दुखी होता है, लेकिन अब भी सब कुछ सही नहीं हुआ। एथिन को मार्को को रोकना था, इसलिए वो अपनी वाइफ को सब कुछ समझाकर ऑफिसर एलन के पास में जाने को कहता है। लेकिन एथिन बहुत ही होशियार था, उस बैग की जैसे स्कैनिंग होती है एथिन को पता चल जाता है कि मार्को प्लेन के अंदर बैठ चुका है, क्योंकि एथिन ने मार्को के सूटकेस के ऊपर एक स्कैनिंग चिप लगा रखी थी। वहीं पर ऑफिसर एलन प्लेन को टेक ऑफ होने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अभी वहाँ पर एथिन की वाइफ आ जाती है जो ऑफिसर को सब कुछ बता देती है। आप प्लेन को मत रोकना, उसको उड़ने दो, अगर वो प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ तो मार्को उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अब तक एथिन भी प्लेन के अंदर पहुँच चुका है, उसको वो बॉम्ब डीएक्टिवेट करना आता है, वे सब कुछ संभाल लेगा, तुम फिक्र मत करो। हम देख पाते हैं कि प्लेन अब उड़ान भर चुका था और एथिन भी सूटकेस तक पहुँच गया था। उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने लग जाता है, लेकिन सूटकेस जैसे ही खुलता है मार्को के पास में नोटिफिकेशन चली जाती है कि उसका बैग खुल चुका है। यह देखने के बाद में मार्को अपने गोल को बचाने के लिए वो लगेज के पास में आता है, वहाँ पर उसको एथिन मिलता है, उसके पास में उसका बैग था। अब ये देखने के बाद में मार्को एथिन के ऊपर गोली चलाता है और वह गोली एथिन के पैर में लग जाती है। वहीं पर पायलट को गोली की आवाज जैसे सुनाई देती है, वह फिर से एयरपोर्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर वहीं पर मार्को अपने बैग को जैसे चेक करता है, लेकिन उसके अंदर उसका बायो वेपन नहीं था, क्योंकि उसको एथिन ने पहले से ही निकाल लिया था। अब प्लेन के मुताबिक एथिन मार्को को धक्का देकर फ्रिज के अंदर बंद कर देता है और उसके अंदर उसका केमिकल फोड़ देता है। अब देखते देखते वे कुछ टाइम के अंदर मारा जाता है और एथन का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसने पूरे 300 लोगों की जान बचा ली। लेकिन अब प्लेन जैसे लैंड करता है वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं जो एथन को पकड़ लेते हैं। अब यह देखने के बाद में ऑफिसर एलन उसको छोड़ने को कहती है, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल गया था कि उसने ही उनकी हेल्प की है। इसके बाद में वो अपनी वाइफ से मिलता है और अब सब कुछ सही हो जाता है और सभी मिलकर सुकून से क्रिसमस मनाते हैं। और मार्को ने यह सब इसलिए किया ताकि वे सारे रशियन गैंगस्टर को मार सके। और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसे लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।